iScreamChart.com। आज मैं बनाने जा रही हूँ कस्टर्ड आइसक्रीम। यह बहुत ही इजी और सिंपल रेसिपी है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए कस्टर्ड आइसक्रीम की रेसिपी को शुरू करते हैं। कस्टर्ड आइसक्रीम बनाने के लिए हमें चाहिए आधा लीटर फुल क्रीम दूध, आधा कप मलाई, कुछ ड्राई फ्रूट्स जिसमें काजू, बादाम और छोटी 4 इलायची, आधा कप चीनी, आधा चम्मच वनीला एसेंस और 3 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर। ये मैं वनीला फ्लेवर का ले रही हूँ, आप किसी भी फ्लेवर का यूज कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। सबसे पहले गैस ऑन करके पैन में डालेंगे हम ये दूध। थोड़ा सा दूध हम ठंडा ही बचा लेंगे जिसमें हम कस्टर्ड पाउडर घोलेंगे। साथ ही डाल देंगे ये मलाई। ये मैं यहाँ पे फ्रेश मलाई यूज कर रही हूँ, अगर मलाई नहीं है तो ना भी डालें। मलाई से थोड़ी सी क्रीमी बन जाएगी आइसक्रीम। दूध में उबाल आने देते हैं। दूध में उबाल आता है जब तक हम कस्टर्ड पाउडर घोल लेते हैं। कस्टर्ड पाउडर को हमें ठंडे दूध में ही घोलना है, गर्म दूध में नहीं घोलेंगे, नहीं तो इसमें गुठलियां पड़ जाएंगी। और इसमें हमें कलर भी डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि कस्टर्ड पाउडर पहले से ही हल्का सा येलो है। साथ ही डाल देंगे इसमें वनीला एसेंस। इधर दूध में भी उबाल आ गया है तो अब इसमें डाल देंगे चीनी और ये कस्टर्ड पाउडर भी डाल देंगे। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एक साथ नहीं डालना है और इसको लगातार चलाते रहेंगे। गैस स्लो कर देंगे। ये कस्टर्ड पाउडर डालते ही गाढ़ा हो गया है। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे। ये ठंडा होता है जब तक हम ड्राई फ्रूट्स काट कर तैयार कर लेते हैं। ये ड्राई फ्रूट्स काट कर तैयार कर लिए हैं। ये कस्टर्ड ठंडा हो गया है, इसमें हम इलायची पाउडर मिला देंगे और थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल देंगे। अभी ये हम बाद में डालेंगे। मिला देंगे इसको अच्छे से। ये हमने अच्छे से मिला लिया। अब इसको हम किसी भी एयर टाइट कंटेनर में डाल देंगे। इस तरीके का हम एक कंटेनर लेंगे और उसमें डाल देंगे। किसी भी बर्तन में आप इसे जमा सकते हैं, स्टील के डब्बे में भी जमा सकते हैं, उसमें भी बढ़िया जम जाती है। अब इसका ढक्कन बंद कर देंगे और 2 घंटे के लिए फ्रिज में जमने के लिए रख देंगे। 2 घंटे बाद इसको हम एक बार फिर से चेक करेंगे। 2 घंटे बाद हम देखेंगे कि डब्बे के ऊपर इस तरीके का पानी हो गया है। इसको खोल के भी चेक कर लेते हैं और देख लेते हैं आइसक्रीम कितनी जम गई है हमारी। हल्की हल्की ये जम भी गई है। अब इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। अब हम इसे इस ग्राइंडर से चला देंगे। 5-6 मिनट तक हम इसे इसी तरीके से चलाते रहेंगे। पाँच 6 मिनट हमने इसको अच्छे से फेंट लिया है। अब हम इसे फिर से उसी कंटेनर में डाल देंगे। वापस से इसी कंटेनर में डाल देंगे इसको। टैप कर देंगे इसको। ऊपर से ये बचे हुए ड्राई फ्रूट्स जो हमने रखे थे ये भी लगा देंगे। फिर से एक बार इसको टैप करेंगे। ऐसा करने से इसमें जो एयर बबल होते हैं वो सब निकल जाते हैं। अब एक फॉइल पेपर लेंगे और इसके ऊपर लगाएंगे। ढक्कन को पोंछ लिया है हमने और बंद कर देंगे। फिर से इसे 6-7 घंटे के लिए हम फ्रीजर में जमने के लिए रख पूरी रात फ्रीजर में रखने के बाद हम देखेंगे कि हमारी आइसक्रीम इस तरीके से जमकर तैयार है।
देखिए बहुत अच्छे से जम गई है। अब हम इसे सर्व करने के लिए प्लेट में निकालेंगे। अब इसे थोड़ी सी टूटी फ्रूटी से गार्निश कर देंगे। ये खाने के लिए आइसक्रीम बिल्कुल तैयार है।